तो क्या कहे जी कि तने कौन लगावे पार गुरु बिन अपने भाई, कि गुरु की मूर्ति मन माही। अब गुरु तो बड़े ले, शरीर गुरु नहीं है किसी का भी। गुरु तो जो नाम शब्द है वो है कि गुरु की मूर्ति मन माही, सो हर दरियो सो हरदम ध्यान, हरदम उसका ध्यान होना चाहिए अपने गुरु का, तब माने जाएगा। नाम दान स्नान, नाम और दान, नाम का हमें दान करना है। दान कैसे करना है कि हमने दूसरों को भी जगाना है। जब दूसरों को नाम के बारे में जगाएंगे तभी वो नामी बनेगा, सत्संगी बनेगा। जब हम किसी को जगा नहीं रहे हैं तो उसको क्या पता है। तो नाम दान स्नान कर और द्वारे पावे मान। उसके बाद फिर तो उस दरगाह के अंदर एक दिन जब तू संसार छोड़ के जाएगा फिर तेरी वहाँ पर वैल्यू होगी, वहाँ तेरी इज्जत होगी। द्वारे पावे मान और मंत्र जप कर हृदय में कि भाई तूने जो है सिमरन जो करना है, न तो होठ हिलने न जीभ हिलने, होठ भी नहीं हिलने जीभ भी नहीं हिलने है, बस अंदर अंदर जय गुरु नाम का जरा, यानी कि होठ बंद है कि बस ध्यान पर अपने गुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान होना चाहिए। मंत्र जप कर हृदय में मिले सो निश्चल ज्ञान, फिर उसके बाद ज्ञान मिलेगा। वो ज्ञान मिलेगा जैसे आज मैं बड़े बड़े अफसरों के लो टक्कर ले रहा हूँ, छोटे गेल नहीं, हरियाणा में, उत्तराखंड में, यूपी में, हिमाचल में, पंजाब में, दिल्ली में बढ़ गया आपकी ज़मीन के बारे में। कल हट रहा गुरु महाराज कहाँ से पैसे दे रहे हैं मेरे को भी नहीं पता है। चल का कोई राजी नहीं है, क्यों काम टूटा ना। मिले सो निश्चल ज्ञान, फिर ज्ञान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि अफसर बड़ा अफसर है, क्या मुंह से बोल देगा उसका जवाब वहीं के लिए देना पड़ेगा। मुंह से लिख दी सार, फिर आके कहा भूख प्यास ना उतरे। भूख और प्यास लगने की है कैसे, जब मेरा टाइम 4 बजे का है, 4 से 5 बजे तक नाम जपना, और मैं उठा 6 बजे, तो जब 6 बजे उठ रहा तो फिर उसके बाद मेरे को भूख और प्यास खत्म होगी वहीं। क्यों आज इतना बड़ा गिर जाना पड़ गया भाई मेरे को, बहुत बड़ा हर जाना पड़ गया, बहुत बड़ा। 4 बजे की बजाय मैं 6 बजे उठा, वो टाइम मेरे से निकल गया। वो बोला है ये कि भूख प्यास ना उतरे नाम बिना भगवान, बिना भगवान के नाम के जो है ना, गुरु के पास से नाम तो ले लिया, कहा भाई नाम का ले रखा, यानी कि अपने आप ही करे रखा, ले रखा, कहा लेगा तो रखा, यानी कि नाम तो जपना नहीं है। आगे कहा सतगुरु सो नहीं पावी, सतगुरु को कैसे पान, जो दिल में मैं ही सुहान, जो दिल के अंदर मैंने कभी सोचा नहीं है कि हमारा गुरु होना चाहिए, हमारे परिवार का गुरु होना चाहिए। आगे क्या मन सच्चा किसी विधि भी हो, कर है क्या बयान, हम बयान कर दे हमारा मन सच्चा है, पर बाकी ना साथ संग जियो तो मेरे को पता है कि मेरा मन सच्चा है या नहीं है, वो तो मैंने खुद देखना होगा कि मन सच्चा किसी विधि भरे हो, कर है क्या बयान। और झूठ आगे फिर उधर झूठा पालन पालते, मिनट माने मार पते को झूठ बोले जाओ, और वो झूठ का साथ संग झूठ भी नहीं गलत है, यानी कि झूठ भी गलत नहीं है। अब मान लिया कोई जानवर जा रहा, गाय जा रही है, अब पीछे कसाई लग रहा, पीछे कसाई मारने वाला लग रहा, और वो आगा का दौड़ रही और पीछे पीछा कसाई है, और देख ली तो वो कह रहे भाई तन्ने गाय देखी, और जो कह दिया कि वो जेरी सामने, तो उन्हें पकड़ लिया। अगर जो हमने कह दिया कि ना ही मैंने देखी इधर गई हो गया, तो झूठ बोल दिया। अब हमारे झूठ बोलने से उस गाय की जान बच गई, यानी कि झूठ भी गलत नहीं है, परंतु अगर जो किसी का भला हो, अगर जो किसी का भला नहीं है यार, झूठ हम अपने वास्ते, अपने प्यार, अपने वास्ते भी झूठ बोल रहे। कहा भाई माने तो 500 रुपये मीटर तो माने अपना कपड़ा पड़ा, कहा भाई 20 रुपये तो माने बचने चाहिए, यानी कि वही झूठ बोल रहे ना। तो इस वास्ता नहीं, अपने लिए झूठ नहीं, दूसरे के लिए झूठ बोलना हमारे वास्ता बहुत फायदेमंद होगा। अपने लिए झूठ हो ना बोलो। तो आगे क्या मन सच्चा किसी भी कर रहे हैं क्या बयान,
जूठा पालन पालते कहो कैसे कल्याण। और फिर जूठा पालन पाल का हम फिर सोचेंगे हमारा वो कल्याण हो जाए, नहीं ऐसा नहीं है। आज्ञा गुरु की चीज धर, बस जो तेरा गुरु तेरे को कह रहा। जैसे हमारे 3 नियम हैं, सिमरन सत्संग सेवा। सिमरन अपने घर में करना बैठ करके, वो जगह पवित्र होगी। सत्संग हमने अपने घर में कराना, साल में 1 बार, महीने में जो गुरु जी का सत्संग लगा वहाँ पे जाना है। वहाँ पे लंगर मिलेगा हमारे को, वाणी मिलेगी सुनने को, वाणी से हमारे कान पवित्र होंगे, लंगर खाने से हमारे जो है मुंह पवित्र होगा, आज संगत के दर्शन करने से हमारी आंखें पवित्र होंगी, सत्संग सुनने से हमारे कान पवित्र होंगे। अपने वास्ते जा रहे हम, किसी के वास्ते नहीं जा रहे हम। अगर जो हम सोचते हैं चल यार आज अपना कर लें फिर देखेंगे, अगले में देखेंगे, अगले में भी सोच लिया कि चले यार उससे अगले में देखेंगे। चले चले हम साल में आएगी और उस दिन आएगी बारिश, वो साल वाला भी खोया गया। उस दिन बारिश आएगी, वो साल वाला भी खोया गया प्रोग्राम। तो इसलिए आज्ञा गुरु की चित धर, जो 3 नियम है गुरु करता दास और रामदास जी महाराज के बख्शे हुए जी, वही मैं आप सबको बता रहा, उसके ऊपर आपने चलना है। उसके लिए ये रजिस्टर रखा, रजिस्टर खोला गया एक दिन, फिर रस्म कहेंगे अभी हमने तो सेवा करी दी थी जी, सेवा दी थी भाई, मैं तो है नहीं क्या आप तो कहाँ दी होगी तेने सीमा। हम तो भाई रोटी पका कर दी रसी भंडारे के लिए रोटी पका दी, और रोटी पकाई हमने 100 बंदे की या 200 बंदे की, यार यहाँ से 50 बंदे, तो वो तो फालतू बन गया ना हमारा भोजन, वो तो हम लेने जा रहे हैं अपना खर्चा। तो इस तरीके से ये रजिस्टर जो रखा है ये आपके सामने खुल जाएगा। तो इसलिए आज्ञा गुरु की चित धर, कहे रविदास बखान। इस बात को गुरुदास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जो तूने गुरु बनाया उस गुरु की बात को मान ले तू, और मान करके अपने जीवन को सफल करने। 84 लाख जन्मों के बाद जो तेरे को ये चोड़ा मिला, ये एक दिन तेरे को संसार से जाने के टाइम भी बहुत दुखी होगा, परेशान होगा तू, क्योंकि धर्मराज जब लेखा मांगे क्या मुँह लेके जाएगा, वहाँ पर क्या मुँह लेके जाएगा। क्यों बच्चे भी वहीं खड़े रह गए हैं, परिवार भी वहीं रह गया, रिश्तेदार भी वहीं रह गए, समझ शमशान के जरा बसा खड़े रह गए। वहाँ से वो जो डेड बॉडी थी, क्योंकि आत्मा तो निकल कर चली गई थी, आत्मा निकल कर चली गई। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा को नया शरीर मिल जाता है, गेली की गेल और शरीर मिल गया। तो इसलिए ये चोड़े को हमें सफल करने के लिए सिमरन का जरूरी सहारा है, और सिमरन करने के लिए हमें न हमारे होठ हिलाएंगे, न हमारे पास बड़ी बड़ी मोटे मोटे मोतिया की माला चलाएगी, क्योंकि उस टाइम का ध्यान होगा जब आप मालिक के ध्यान में बैठ जाएंगे। उस टाइम आपके कुछ भी होठ भी ना न्यू कहेंगे यार ये होठ किस तरह हिल गए, यानी कि होठ तो अपने यहाँ होठ की क्रिल गए ने, अंदर चल जाएगा फिर मालिक का नाम। उसके बाद अपने आप ही बरकत, अपने आप ही समझे, अपने आप ही सब कुछ घर में होना शुरू हो जाएगा जी। तो इसलिए जब हम मालिक का ध्यान करेंगे फिर सत्संग का टाइम भी निकलेगा, और सत्संग कराने का भी टाइम निकलेगा, पैसा भी अपने आप आएगा जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे जय गुरुदास जी की। सभी बोले जय गुरुदास जी।